पवन कुमार विश्वजीत में आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 35 प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुन चुन के लेकर आया हूं आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं माफी चाहूंगा कि 3 दिन मैं लाइव नहीं हो पाया, क्योंकि इसका रीजन यही था कि हरियाणा के अंदर भी एस्टेट का एग्जाम चल रहा था और उससे रिलेटेड अपडेट मुझे देनी थी। तो उसमें थोड़ा सा मैं बिजी हो गया और किन्हीं कारणवश मैं 3 दिन लाइव नहीं आ पाया। तो इसके लिए प्लीज़ मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज बैक टू बैक ये दूसरी सीरीज़ मैं लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से लाइव आ जाइए भाई और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। जी हाँ, आपका शेयर मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है और बहुत सारी एनर्जी देता है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पर परफॉर्म कर सकूं। तो चलिए आज के आपको 35 क्वेश्चंस करवाते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है भाई। मैं पहले भी इस क्वेश्चंस के बारे में बता चुका हूं। कई बार मुझे कमेंट भी आता है कि सर ये खेल तो हॉकी का अभी आरटीआई के अंदर आया ही नहीं है कि हॉकी का खेल है वो राष्ट्रीय खेल है या नहीं है। तो भाई अगर आपको क्वेश्चंस में मिलता है कि नहीं है कोई ऑप्शन तो आप वहां पर डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, तो ऐसे अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं तो आप हॉकी पर ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको नंबर है वो डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इजी था लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता था? तो ये एम्स्टर्डम वर्ष 1928 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1928 के बाद पहला कौन सा ऐसा वर्ष था? 1928 के बाद में देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा कि 1928 के बाद ऐसा पहला कौन सा वर्ष था जब भारत को ओलंपिक में हॉकी का कोई भी पदक नहीं मिला था। तो ये है आपका मॉन्ट्रियल वर्ष 1976। जी हाँ, वर्ष 1976 में भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। अदरवाइज भारत कांस्टेंट, जी हाँ, 1928 से लेकर और आपका जो 1972 तक आपके जितने भी ओलंपिक हुए उन सब में भारत ने लगातार मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1928 के बाद में ऐसा पहला एक ही वर्ष आया था मॉन्ट्रियल, उसमें कोई भी भारत को पदक नहीं मिला था। लेकिन उसके तुरंत बाद 1980 में भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था और वो लास्ट टाइम जीता था। उसके बाद में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसलिए एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ साथ ही साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारत ने हॉकी का एशिया कप कितनी बार जीता है? देखिए एशिया कप हॉकी जितनी बार भी हुई है और ये आपकी 1982 से, याद रखिएगा 1982 से एशिया कप हॉकी का खेला जाने लगा है, ठीक है। तो एशिया कप में भारत ने 3 बार अभी तक जीत हासिल की है और लगातार 3 साल 1982, उसके बाद में फिर आपका हुआ था 1986 में, 1986 के बाद में फिर 1990 और 1990 के बाद में आपका 1982, 1986 और 1990, इनमें 3 बार लगातार पाकिस्तान ने ट्रॉफी को विन किया है, एशिया कप जीता है। लेकिन भारत ने 2003 में पहली बार जीता, 2007 में दूसरी बार जीता और फिर तीसरी बार भारत ने 2017 में जीता है। चलिए थोड़ी सी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बारिश आ गई है, थोड़ा सा मुझे अंदर छुपना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर से लाइव क्लास लेता हूँ। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक बार ऐसी जगह पे खड़ा हो जाऊँ ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा सकूँ। चलिए अभी करवाते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पर, 5वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत की तरफ से हॉकी के खेल में और क्रिकेट में दोनों में ही यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नाम है इनका मोरप्पम जोयसम गोपालन, ठीक है, मोरप्पम जोयसम गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो ये आप सबको पता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो जो आगा खां कप है ये आपका हॉकी से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में खेला गया पहला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था? तो भारत हॉकी टूर्नामेंट खेला गया था, ये था बैटन कप। ठीक है, बैटन कप हॉकी से रिलेट करता है भाई, याद रखिएगा। बैटन कप भारत में पहली बार खेला गया था कोलकाता में, और वर्ष है 1895। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1895 में पहली बार अगर हम हॉकी की टूर्नामेंट गए तो वो बैटन कप हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर हुई हुई में थोड़ा सा हाई लिखा गया है भाई, माफ़ी चाहूँगा पढ़ने वाले सभी से, टाइप जल्दी जल्दी करता हूँ इसीलिए। अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी हुई थी वर्ष 1925 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको, वर्ष 1925 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली है? तो भारत में जो हॉकी की टीम है उसने जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है वो थी इंडियन आर्मी टीम थी। ठीक है, इसको इंडियन आर्मी टीम कहा जाता था पहले, क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत वो आज़ाद नहीं था, और ये वर्ष 1926 में भारत ने पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने अब तक ओलंपिक में हॉकी में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं, और टोटल मिलाकर ये हो जाते हैं 11। ठीक है, 11 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक हॉकी में भारत का सबसे लंबा अविजित रिकॉर्ड क्या है? भारत का सबसे ओलंपिक में, और ये है आपका 1928 से लेकर 1960 तक। जी हाँ, भारत 1928 से लेकर 1960 तक 30 मैचों में अविजित रहा है। हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो, और अगर नया है तो दबा के एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अविजित रहा है 30 मैचों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक ओलंपिक हॉकी मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय कौन है? एक हॉकी का मैच, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की अगर हम बात करें ना, तो किसने सबसे ज्यादा गोल करे हैं? तो ये किए हैं रूप सिंह ने। ठीक है, और रूप सिंह कौन है? आप जी हाँ पहचान गए होंगे, ये ध्यान सिंह जी, दो जो मेजर ध्यानचंद है उनके भाई थे। ठीक है, रूप सिंह इनका नाम था, और इन्होंने 11 गोल किए थे अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, और आपको पता होगा कि उस मैच में भारत ने दे दनादन गोल हुए थे, दे दनादन गोल आप कह सकते हैं। ठीक है, और 1932 में किए थे ये। ठीक है, याद रखिएगा रूप सिंह। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल अगर बात करें तो 11 गोल करने का जो रिकॉर्ड है भारतीय के नाम, ये रूप सिंह के नाम रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अब तक ओलंपिक में भारत कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो अब तक भारत ने ओलंपिक में सिर्फ 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से 8 हॉकी में आए हैं और 1 आया है आपका अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में। ठीक है, और जो टोटल मेडल की बात करें तो मैंने लिख रखा है 9G। 9G का मतलब है यहाँ पर 9 गोल्ड मेडल। ठीक है, 7S का मतलब है यहाँ पर 7 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 12B का मतलब है यहाँ पर 12B का मतलब बनता है 12 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल होते हैं ये 28 मेडल। ठीक, लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, ओलंपिक में जो एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, उसमें अब तक फाइनल में पहुंचने वाली, ठीक है, एथलेटिक्स की बात करें तो पीटी उषा का नाम है। भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला है पीटी उषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ 100 किलोमीटर धावक, ठीक है, 100 किलोमीटर धावक किसे घोषित किया? 100 किलोमीटर का आपका धावक किसे घोषित किया? ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि शताब्दी का, ठीक है, 100 आपका एक शताब्दी का, तो यहाँ पर इनका नाम है पीटी उषा। ठीक है, 20वीं शताब्दी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय पुरुष धावक ने अब तक ओलंपिक स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो यहाँ पर अभी तक पुरुष धावक की बात हो रही है। देखिए भाई, यहाँ पे रेसर की बात हो रही है, धावक का मतलब है दौड़ने वाला। तो यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड में जिनका नाम, जिनका अभी तक डंका बजा है, वो है मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह ने 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे, और आप ये सोच सकते हैं कि 0.1 सेकंड का फासला था थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के बीच में। ठीक है, और इस पोजीशन को चेकआउट करने के लिए आप यकीन नहीं मान सकते कि इस पोजीशन को चेकआउट करने के लिए जो उस टाइम पे एक कहते हैं ना फोटो फिनिश, उस टाइम पे बहुत ही कहते हैं ना एक नई टेक्निक होती थी। 1960 में रोम जब आपके ओलंपिक हुए थे, उस टाइम पे फोटो फिनिश से पता लगाया गया था कि फर्स्ट आपका थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है और फोर्थ पोजीशन पे कौन रहा है। ठीक है, और इस टाइम पे भारत के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि मिल्खा सिंह ने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 19, लंबी कूद में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली महिला का नाम क्या है? लंबी कूद में,
ठीक है। लॉन्ग जंप का जो इवेंट होता है आपका ट्रैक एंड फील्ड में, तो यहाँ पर इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज और इन्होंने एथेंस में क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए और 2004 में आपका एथेंस ओलंपिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला धावक ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? एशियाई खेलों की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारतीय महिला धावक जिसने एशियाई खेलों में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था उनका नाम है कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू 1970 में बैंकॉक के अंदर इन्होंने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, जो पहला ग्रैंड मास्टर का खिताब है उसको जीतने वाले कौन है? तो ये है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में जूनियर विश्व चैंपियनशिप विजेता बनी प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? ठीक है, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में विजेता बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम है कनेरू हम्पी। ठीक है, कनेरू हम्पी लिखा हुआ, कनेरू हम्पी इनका पूरा नाम है और इन्होंने ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है और इन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप को जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला के बारे में बात कर रहा है भाई, पजल मत होना, क्वेश्चंस को एक बार देख लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो शतरंज की ग्रैंड मास्टर ये बनी थी, पहली उपाधि इनको मिली थी, तो इनका नाम है एस विजय लक्ष्मी। ठीक है, एस विजय लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? पहले भारतीय शतरंज के खिलाड़ी, इनका नाम है मैनुअल एरन। ठीक है, मैनुअल एरन और 1961 में ये पहले भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे शतरंज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, तो विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीती थी शतरंज में विश्वनाथन आनंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, सबसे कम उम्र में शतरंज के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है परिमार्जन नेगी। ठीक है, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी है ये, इनका नाम है परिमार्जन नेगी और इनकी उम्र थी 13, जिस टाइम पे इन्होंने ग्रैंड मास्टर बने थे उस टाइम की उम्र है ये 13 वर्ष 4 महीने और 22 दिन इनकी उस टाइम पे उम्र थी जब इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लगातार 2 वर्षों तक शतरंज एशियन, ठीक है, एशियन शतरंज जूनियर खिताब किस भारतीय ने जीता? तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इन्होंने लगातार जो एशियन शतरंज होती है उसका जूनियर खिताब जीता था 1984 और 1985 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, शतरंज ओलंपियाड में कोई पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इनका नाम है रफीक खान। ठीक भाई, शतरंज ओलंपियाड में पदक प्राप्त करने वाला ये पहला खिलाड़ी है। ठीक है, इनका नाम है रफीक खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 29, शतरंज के विश्व कप के लिए सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी, शतरंज के लिए विश्व कप में क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर इनका नाम है द्रोणावाली हरिका। ठीक है, द्रोणावाली हरिका, सिर्फ महज, जी हाँ महज कह सकते हैं भाई, सबसे कम उम्र 11 वर्ष 9 महीने का रिकॉर्ड है इनके नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शतरंज विश्व कप में लगातार 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शतरंज विश्व कप को 2 बार लगातार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथन आनंद, याद कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारत का सबसे पुराना, ठीक है, और सबसे आप ये कह सकते हैं कि बड़ा, पुराना नहीं सबसे बड़ा, अगर पुराने की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा और अगर हम सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें तो ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2020 से इसमें जो आपकी धनराशि दी जाती है वो अब 25 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो ये 1961 में हुआ और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो प्रतिमा दी जाती है वो किसकी बनी होती है? तो आप सीधा सा आप नाम से ही समझ गए हैं, अर्जुन का नाम है तो ये महाभारत के एक पात्र हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा भाई इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? तो सबसे पहला जो क्रिकेट की दुनिया में अर्जुन पुरस्कार मिला है तो वो उनका नाम है सलीम दुर्रानी। ठीक है, इनको 1961 में ही आपका क्रिकेट के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस मिला? तो इनका नाम है रामानाथन कृष्णन। ठीक है, रामनाथन कृष्णन इनका पूरा नाम है और 1961 में भी इनको टेनिस के लिए पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? तो इनका नाम है पीके बनर्जी को और 1961 में भी इनको दिया गया था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को सब्सक्राइब कीजिए।